जो मशीनियाँ होती हैं उनके अंदर तेल ख़त्म हो जाता है जी, उनके चैन टूट जाते हैं। वाह क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो जाए देखें ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो जाने और जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा उन्हें, ऊपर ही ले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो है इजराइल अटैक ऑन ईरान बाय नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। सिंपली आप लोगों को पता ही होगा कि इजराइल ने पेजर अटैक किया था लेबनान के ऊपर। उसके बाद ईरान ने बिल्कुल गुस्से में आके उसने फटाफट 200 से अधिक मिसाइलें और कुछ बॉम्ब उसने लगातार बैक टू बैक इजराइल के ऊपर छोड़ दिया, जिससे कि अब एक बड़ा युद्ध आने की संभावना दिख रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तीसरा गृह युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों पे पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन है, वो क्या बोलती है, क्या सोचती है, चलिए देखते हैं। बहुत मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई। मतलब इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या ईरान से बदला लेंगे? क्या मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। सो हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या लगता है कि ईरान खुद को बचा पाएगा इसराइल से, या फिर फ़लस्तीन और गजा की तरह हमारे देखते देखते जो है ईरान और तेहरान भी मिट्टी में मिल जाएंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। बस ईरान है, उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी, क्योंकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है। उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है। उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा हुआ है। एक रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकोनॉमी रखता है, उसके पास हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो आज भाई को अकेला छोड़ दिया इसराइल जब सामने आया तो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मैम। हमने भी वो बहुत ड्रामे देखे थे बचपन के अंदर, ये जो टर्की की तरफ से आते थे, मगर सिर्फ वो ड्रामे रहे। अभी जो प्रैक्टिकल वक्त है उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलमान कंट्रीज एक दूसरे का साथ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कोई साथ। जिस तरह से इसराइल ने धमकी दी, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख लें तो इसराइल, मुझे जो लगता है कि वो तेहरान को उड़ाएगा। वो बिल्डिंग्स पे अटैक नहीं करता, वो लोगों को नहीं मारता, वो डायरेक्ट लीडरशिप को खत्म करता है। अगर हमास की बात कर लें, हमास ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया वो एक दहशतगर्दी फॉर्म में। इसराइल ने हमास का किया तो वो सारे देख रहे हैं, और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है। उसने बोला है कि हम दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान इंडिया ने तो वाकई बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे है, और जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इसराइल तो छोटा से भाई, वो छोटा नहीं है, वो आपके हजारों करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है, उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब ईरान का अल्लाह ही बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसराइल का काम करने का तरीका ये है कि वो लीडरशिप खत्म करता है। हमास की लीडरशिप खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान के इब्राहिम रईसी को टारगेट किया, और अब मुझे लगता है कि खमीनी की भी जो है बारी है। क्योंकि अगर ईरान ने अटैक करना था तो ईरान इसराइल को अपने माइंड में रख के अटैक करता, उनके जैसे सोच के अटैक करता। उसने जज्बाती वे में, उसके पास जितने मिसाइल थे, जो कुछ था, उसने फटाफट उन पे दाग दिया। लेकिन इसराइल के तो एक लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर तरह से, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है और वो हर तरह से अपने लोगों को सेव रखते हैं। जो हमास ने उनके साथ गया था, चलो वो हो गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनको
उनको आइडिया हो गया कि हमने अपने लोगों को किस तरह सेव करना है। अब ईरान ने जितना बड़ा कदम उठाया है, अब मुझे तो ये डर है कि साथ भी नहीं देगा, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देगा। सबसे बड़ा उनके साथ, इजराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है, अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब ईरान ने इजराइल के साथ पंगा लिया है, अब ईरान चाह के भी इजराइल को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास था वो तो उसने लगा दिया। अब इजराइल चाहेगा ईरान के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इजराइल के हाथों के कठपुतली बन गया। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ और कोई नहीं करना चाहते, पीस इन रेस्ट पीस ने, तो अब पीस का क्या फायदा जब इन्होंने पूरी जंग छेड़ दिया वहाँ पे। मतलब ये सीधा जंग ही है ना, ये पूरी जंग है। देखो जो और इस्लामिक वर्ल्ड फेल होगी मुझे लगता है। इस्लामिक वर्ल्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस्लामिक वर्ल्ड ने फलस्तीन का साथ नहीं दिया, ठीक है। उसके मामले में कि बस ये कहते रहे कि KFC बंद कर दो, कोक बंद कर दो। भाई कुछ भी हम बंद नहीं कर सकते। एक इंसान बंद करेगा, दो करेगा, उनका वो चल रहा है, वो उनका चल रहा है। इंटरनेट आप लोग बंद कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। तो इजराइल से कैसे आप लोग दुश्मनी ले सकते हो। और जहाँ पर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये लोग कहते हैं ना कि चुप करके बैठा, वो चुप करके नहीं बैठा। उससे पता है कि हम लोग तो किसी खाते में नहीं है। अगर हम हमास को देख लें, अगर हम ईरान को देख लें, ईरान को तो डिफेंस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी उसने अपने आप को पावर में एक लाने की कोशिश की कि नहीं हम भी कुछ कर लेंगे। वो चुप करके बैठ गया। अगर पाकिस्तान ने भी इजराइल के साथ किसी भी किस्म का पंगा लिया, उन्होंने यहाँ पे भी अमेरिका ने नहीं छोड़ना, इंडिया तो वैसे ही हमें नहीं छोड़ता। तो जब भी आपने अपने दुश्मन से बदला लेना तो उसके माइंड को अपने लेवल पे रख के सोचें कि अगर वो हमारे साथ करेगा तो फिर हम नेक्स्ट उसके साथ क्या करेंगे। इसराइल जो है इसका बड़ा सख्त जवाब देगा ईरान को और अच्छा रद्द-ए-अमल आएगा। देखना आप बता रही 400 मिसाइल फेंके, लेकिन हम मीडिया में देख रहे हैं एक इसराइली नहीं है जिसको मतलब कोई मतलब कि जख्मी हुआ हो या उनको कोई फर्क पड़ा हो। हाँ। तो देखें हालात तो खराब होते नजर आ रहे हैं हमें, तो मैं यही कहूँगा। ये डर जो है अब ईरान को कौन बचाएगा? इसराइल को तो इसराइल की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की हेल्प ने वो तमाम मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट कर दिए, लेकिन अब ईरान का क्या होगा? ईरान के अंदर अब इसराइल के इस बयान से जज्बे वाली कौम कोई नहीं, वो यहाँ पे कुछ खाने पीने को कुछ नहीं है। हम खुद मांगे ताले गवर्नमेंट है यहाँ पे, हमने क्या करना है, किसका साथ देना है? हमारा अपना मुल्क ही नहीं ठीक, हमारे यहाँ पे खाने के लोगों को लाले पड़े हैं हम समेत, तो हम तो कोई साथ ही देने वाले यहाँ। और ये एटम बम भी नहीं ईरान के काम आएगा, जज्बा नहीं, ये सिर्फ हम नारे लगा सकते हैं इनके हक में और कुछ नहीं कर सकते। ईरान ने ये बहुत अच्छा काम किया। असल में ईरान ने अच्छा काम किया इसलिए किया कि ईरान एक अलग पावर नहीं है, उसके साथ सारे मुसलमानों की जो तंजीम है अच्छा उसका सहारा है। वैसे ईरान ने अचानक अटैक नहीं किया है, उसके साथ सपोर्ट है, पीछे की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है ईरान को। अच्छा। इजराइल कुछ नहीं कर सकता। जब इजराइल कुछ करेगा तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। हाँ, पाकिस्तान खड़ा होगा। और जितने भी फलस्तीन के साथ तो पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सका, ईरान के साथ कैसे खड़ा होगा? खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद खड़ा हो जाएगा। खुद का ऐसे बात खड़ा हो जाएगा नहीं, जब इसराइल अटैक करेगा ईरान पे, हम वेट कर रहे हैं हमले का। अच्छा, जितने भी इस्लामी मालिक है, लेकिन जैसे कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान ये कंबाइन होके फिर ये एक तंजीम बनाएंगे, इत्तेहाद, फिर उस पर अटैक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं नहीं एग्री कर रही। इसराइल के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाता। नहीं जी, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें पीछे मुसलमानों ने क्या किया है, इसराइल को भी पता है कि मुसलमान क्या हैं। तो ये बात नहीं है कि सर फलस्तीन में 40 से 45 हजार सिविलियन की शहादतें होंगी हैं, तब ये 57 इस्लामिक कंट्रीज कहाँ हैं? इंशाल्लाह देखें, अगर अरब नहीं आते कोई मसला नहीं, हम तो हैं इंशाल्लाह। किधर गए हो आप लोग? इंशाल्लाह हम देख रहे हैं अब आगे क्या बनता है। आप ये क्यों कहते हो कि किधर गए हो? आप खुद सपोर्ट करो, अपने मांड ऐसे बनाओ। सपोर्ट नहीं ना होता, कंट्री टू कंट्री स्टेटमेंट बड़ी वेरी करती है कि पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वो मसला छोड़ो, आप खुद ऐसे कंसेप्ट बनाओ कि हम है उसके साथ। बस कॉन्सेप्ट बनाना, लेट्स पोस्ट। वो ऐसे नहीं कहना कि आप किधर है, वो किधर है, खुद ऐसे ज़हन बनाओ। लेट्स पोस्ट हम उनके साथ है बस। बस कुछ नहीं फिर स्पोर्ट्स से क्या होगा? उनको हथियार सप्लाई करो, फूड सप्लाई करो, उनको एटमी पावर सप्लाई करो, ऑफिशियली स्टेटमेंट दो। ईरान को ऊपर जैसे आज देखें, ईरान आज है कल है, क्योंकि अमेरिका व्हाइट हाउस के अंदर भी जो है इस वक्त बैठक बिठाई गई है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर अब ईरान को जवाब देंगे। ईरान एक इस्लामिक कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर रहता है,
किसने सपोर्ट किया है ईरान को? ईरान के साथ जितना पावर है वो शो नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो शो नहीं करता, वो सीक्रेट धमाके, सीक्रेट ब्लास्टिंग, सीक्रेट अटैक करते हैं। अच्छा। इसराइल पे। हाँ। हाँ। तो अब ये जंग जैसे गजा और फलस्तीन में हुआ, अब क्या ईरान में भी वैसे ही होगा? क्योंकि इसराइल तो रुकने वाला नहीं है, इसराइल का तो एग्रेशन पूरी दुनिया देख रही है। ईरान में हो जाएगा, लेकिन ऐसे 200 मिसाइल का जवाब कोई नहीं मिल सकता। ये एक यूनिक 200 मिसाइल, 400 रॉकेट दागे, इसराइल को तो नुकसान ही नहीं पहुंचा। कोई खबर ही नहीं आई। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा। अल्लाह की रहमत आती है, सब जो मशीनियाँ होती हैं उनके अंदर तेल ख़त्म हो जाता है जी, उनके चैन टूट जाते हैं। वाह, क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो देखें, जाएगा। ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो जाएंगे। और जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा उन्हें, ऊपर ही ले जाएगा। मतलब ईरान पे हमला नहीं हो होगा। सकता। और अगर हुआ तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? मार्केट में। मार्केट के अंदर आप मुझे बेसमेंट के अंदर ढूंढ लें, बरकत मार्केट। तुम पहले से बंकियां होती क्या हैं, उसमें चले कॉमेडी जाओगे। है भाई। नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ऐसे छुपने वाले मुसलमान क्या नहीं। मैं बेसमेंट में मिलूंगी? ये बेसमेंट है ना, आपने दोबारा ठिकाना interview पूछा ना करना। मुझसे, ये ठिकाने के अंदर मैं आपको मिलूंगा। अच्छा, लेकिन वेल डन। देखिए, जज्बा ईमानी बच्चे में है, लेकिन अभी इनकी वो सोच उस तरह से बूस्ट अप नहीं हुई कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर आपको सामना नहीं करना पड़ता। ऑफिस से बैठ के आप खतरनाक मिसाइल फेंकते हो, जिस तरह मैम सऊदीया बोले, टर्की बोले, दीगर मुल्क बोले, बाद जो में हमसे बेहतर है, पहले वो तो बोल लें। बिल्कुल ऐसा ही। और मैम आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उधर एक देखो अपील इधर। करना चाहूँगा, हाँ, क्या अपील है? जितने भी ये इसराइली प्रोडक्ट है हमें चाहिए, हमें इसको बिल्कुल बैन करें, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें, ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो ऊपर जाए। इसराइल की इकॉनमी है व्हाट्सएप वो बैठे। इसराइल का है, मैम इंटरनेट इसराइल वो तो का आपकी है, बात बिल्कुल मोबाइल इसराइल के हैं। पूरी बैंकिंग नेटवर्क अगर हम इसराइल को बाइकआउट करते फिर तो हम जंगलों में जाएं और पत्तों से जिस्म को ढांप ले। नहीं मैम, मेरे ख्याल में ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं क्योंकि है। टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है ना। जैसे बात आपके तो है, जिस्म से टेक्नोलॉजी इतनी कहते हैं ना आ कि गई वो है। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आप वो जंगलों के जमाने में, इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी हमसे छिन जाती है तो हमारा तो 1 घंटा नहीं गुजरता। चले मैम, टेक्नोलॉजी को हम लोग नहीं अपने आप से दूर कर सकते, पेप्सी और वही कोक को तो दूर कर सकते हैं ना। फिर ये जो काम ऑप्शंस हम नहीं लोग आती ना, फिर ऑप्शंस नहीं। अगर आपने बाइकआउट करना है तो फिर मुकम्मल करें। ये नहीं कि जो चीजें आपको जरूरत है आप वो रखेंगे, जिन चीजों से आप कहते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो चलो इसको इग्नोर करो। नहीं मैम, मेरे ख्याल में जितने तक हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं, जो कुछ हमारे हाथों में, हमें वो करना चाहिए। हमारे हाथों नहीं, जो चीज उनकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि वीडियो में एक बंदे ने बोला कि अगर इज़राइल हमला करेगा ईरान के ऊपर तो गोलियां जो हैं वो टूट जाएंगी, जो रॉकेट आएंगे वो ऊपर ही उड़ा लेगा। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें इसने की जो दिमाग से बहुत परे था, तो उनके बारे में क्या ही बोलें। तो समझ सकते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना दिमाग नहीं। इन लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ें भरी हुई हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, कि वो मुस्लिम कंट्री है तो हम उसका साथ देंगे। भले हमारी औकात नहीं है खुद का खाने पीने की, लेकिन हम साथ उतना देंगे एज ए मुस्लिम। मेरी राय में ईरान ने इज़राइल के ऊपर जो 200 मिसाइलें और 200 रॉकेट उसने इज़राइल के ऊपर फेंका है, तो ये बहुत ही गलत था। अब इज़राइल ने खुलेआम धमकी दे दी है कि ईरान तो अब नहीं बचेगा, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। मतलब खुलेआम ये धमकी दी है इज़राइल ने ईरान को। तो ईरान ने टोटली गलत किया क्योंकि वो एक आतंकवादी का साथ दे रहा है। जो नसरुल्लाह को मारा गया है उसमें गुस्सा होकर उसने फटाफट 400 से ज़्यादा मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च कर दी इज़राइल के ऊपर। तो इस वजह से ये जो युद्ध है, ये जो विवाद है और ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम लोगों को ये भी पता है कि इज़राइल के पीछे यूएस का हाथ है, तो अमेरिका उसको डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है। चाहे मिसाइलों की बात हो, चाहे हथियारों की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, हर तरह से इज़राइल को सहायता दे रहा है। और इज़राइल अपने आप में टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। तो भाई वो ऑलरेडी इतना आगे है और उसको फंडिंग भी अमेरिका जैसे कंट्री से मिल रही है, तो ऐसे देशों से तो नहीं उलझना चाहिए। और दूसरी बात और रही बात दूसरी कि उसको और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, ख़ास करके जो पाकिस्तान है, ये बस मुस्लिम के नाम पे दूसरे देशों को कहते हैं हम इसका साथ देंगे, चाहे खुद खाने पीनों को नहीं है। तो यहाँ मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ कि आप मुस्लिम होने के नाते दूसरी कंट्री को सपोर्ट करो। आप एक राइट पर्सन को, राइट कंट्री को सपोर्ट करो।
एक क्लियर विजन के साथ कि आप क्यों कर रहे हो, आपको युद्ध रोकना, आपको दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए, ना कि मुस्लिम के नाते भले वो गलत कर रहा है बट सिंस आप मुस्लिम हो इस वजह से आप उसका साथ दे रहे हो, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आई एम टोटली अगेंस्ट दीज ऑल थिंग्स। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।